10 भारतीय शहर जो कि 2050 तक गायब हो जाएंगे। टॉप 10 इंडियन सिटीज विच मे डिसअपीयर बाय 2050। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारत में वातावरण में कई सारे बदलाव आते जा रहे हैं। भारत के कई शहरों में प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि सांस लेना भी मुश्किल है। छेद भी हो गया है। दिन पर दिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण कई सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, बारिश में अनियमितता और इकोसिस्टम में उथल पुथल। कई जगह बारिश होती ही नहीं है और कहीं इतनी ज्यादा हो रही है कि जिससे कई बड़े खतरे हैं। दोस्तों, पर्यावरण के इन्हीं बदलावों के कारण भारत के कई शहर 2050 तक शायद गायब हो जाएंगे। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो भारत के ये 10 शहर खत्म होने के खतरे में आ गए हैं, जिनको शायद आप कुछ सालों बाद नहीं देख पाएंगे। नंबर 10, बेंगलुरु। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण पोलर आइस कैप्स पिघलते जा रहे हैं। इस सब के चलते भारत में मैंगलोर पोर्ट पूरी तरह से डूब जाने के बहुत ज्यादा खतरे में है। कोस्टल कर्नाटका के पानी के नीचे डूब जाने का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है इस पर। जैसे जैसे सी लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही शहरों में बहुत भारी मात्रा में पानी घुसने की संभावना है। अभी तक आपको शायद इसका अंदाजा नहीं लगा होगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो आपको बता दें, मैंगलोर का सी लेवल 14.60 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। अब अगर समुद्र में इतना पानी बढ़ गया तो पानी काफी तेजी से शहर की ओर फ्लो हो जाएगा, जिससे काफी बड़ी बाढ़ से शहर में कई जगह पानी भर सकता है। मैंगलोर शहर 2050 तक सी लेवल के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से पानी में गायब हो सकता है। नंबर 9, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगर हम आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताएं जो कि अगले 30 सालों में समुद्र द्वारा पूरी तरह से निगल लिया जाएगा, तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आपको बता दें, इसमें ही 572 आइलैंड्स मौजूद हैं, जो कि एक काफी बड़ा हिस्सा घेरते हैं। अगर सी लेवल बढ़ा तो बाकी सबसे पहले गायब होने का खतरा इसी के ऊपर मंडरा रहा होगा। 2017 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बहुत जल्द ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स समुद्र द्वारा पूरी तरह से निगल लिया जाएगा। ये समुद्र से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते समुद्र में थोड़ी उथल पुथल भी इसमें बहुत असर करेगी। अगर ऐसा होता है तो भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश नक्शे से ही गायब हो जाएगा, जिसे बचाया भी नहीं जा सकेगा। नंबर 8, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में आजकल लो प्रेशर बारिशें हो रही हैं। भुवनेश्वर में ऐसा होना एक बेहद बड़े खतरे का अंदेशा दे रहा है, जो भारत के और कई बड़े शहरों पर मंडरा रहा है। अभी हाल ही में बारिश के कारण शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे डूब गया था। इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर ऐसा बस कुछ ही साल चलता रहा तो ये शहर समुद्र के द्वारा निगल लिया जाएगा। भुवनेश्वर में आई बाढ़ें लोगों की जिंदगियों पर काफी बुरा असर डालती है, जिसके चलते जमीनी हिस्सा काफी बर्बाद हो जाता है, और ऐसा बार बार होने से शहर की जमीन भी काफी बर्बाद हो जाएगी। और अगर पानी के बहाव में कोई भी बदलाव आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी अपना वजूद कायम नहीं रख पाएंगी। अब कुछ हल्की बारिश से ही भुवनेश्वर में घरों में पानी भर जाता है, तो आइस कैप्स के पिघलने से सी लेवल में बदलाव होते ही ये शहर गायब हो जाएगा। नंबर 7, बेंगलुरु। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये समस्या केवल ग्रामीण इलाकों या फिर समुद्री इलाकों में है, तो आप बेंगलुरु से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात शहरों में भी कितने चिंताजनक हैं। अब क्योंकि बेंगलुरु को IT हब कहा जाता है, तो वहाँ पर उसके दुष्परिणाम भी ज्यादा होने का डर है। बेंगलुरु में यह समस्या और भी बुरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ की सड़कों और नालों की मेंटेनेंस पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। नालों में कचरा डालने से और गैर कानूनी रूप से कंस्ट्रक्शन के चलते बेंगलुरु में इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। अगर पानी के बहाव और सी लेवल में बदलाव आता है तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम उसके बहाव को रोकने में समर्थ नहीं होगा, और 2050 तक 85 लाख की आबादी वाला शहर पूरी तरह से गायब हो सकता है, जिसके चलते कई लोग अपना घर गंवा देंगे। नंबर 6, कोची। केरला में मौजूद कोची शहर के हालात भी आजकल काफी चिंताजनक हैं। कोची को उसके बेहद जरूरी सी पोर्ट के कारण जाना जाता है। अब कोची समुद्री तट से बिल्कुल सटा हुआ है, जिसके चलते इसके पोर्ट को फायदा मिलता है, लेकिन साथ साथ खतरा भी है। कोची के समुद्र के बिल्कुल पास होने से समुद्र की उथल पुथल शहर पर काफी असर डालती है। कोची में बाढ़ और पानी के बहाव का खतरा अक्सर रहता है। इस समय भी अगर पानी का बहाव तेज हो जाता है तो घरों में 5 फीट तक पानी बढ़ जाता है। साथ ही बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के चलते बारिश अनियमित की जा रही है, जिसके चलते कोची शहर का पानी के नीचे पूरी तरह से डूब जाने का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नंबर 5, सूरत। सूरत गुजरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। सूरत कपड़े के व्यापार और आयात निर्यात के मामले में भी काफी आगे है। सूरत एक ऐसा शहर है जिस पर 2 खतरे मंडरा रहे हैं। तापी नदी के ऊपर स्थित ये शहर आने वाले सालों में या तो पानी के नीचे डूबने वाला है, या फिर लगातार बाढ़ों के चलते इस शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। अनियमित बारिशों से इस शहर की हालत बदतर होती जा रही है।
सूरत में भारी बारिशों की संख्या इतनी अधिक होती जा रही है कि केवल इसी के कारण पूरे शहर के खत्म होने का खतरा बना हुआ है। साथ ही नदी में हलचल होते ही शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के बहाव का शिकार हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आने वाले कुछ सालों में ये शहर काफी हद तक पानी के चलते गायब हो जाने वाला है। नंबर 4, चेन्नई। सबसे मशहूर कोस्टल भारतीय शहरों में से एक है चेन्नई। चेन्नई भारत में एक काफी महत्वपूर्ण शहर है, जो कि कई मायनों में भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चेन्नई में ही नहीं बल्कि राज्य के कई सारे शहरों पर बर्बाद या फिर पूरी तरह गायब होने का खतरा मंडरा रहा है। चेन्नई के कई सारे शहर अभी से ही धीरे धीरे पानी में डूबते जा रहे हैं और आगे ये हालात और भी खराब हो जाएंगे। चेन्नई में 855 किलोमीटर की ड्रेन्स मौजूद हैं, जो कि 2847 किलोमीटर की सड़कों के सामने बहुत ही कम है। अब ये क्योंकि समुद्र के काफी पास है, इसके चलते पानी का बहाव को कंट्रोल पर रखना जरूरी है, वरना पूरे शहर में उथल पुथल हो सकती है। चेन्नई के ऊपर इस बड़े खतरे का कारण खुद लोग ही हैं, जो कि कचरे को लापरवाही से फेंक देते हैं, जिससे पानी खराब होता जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम में समस्या आती है और काफी प्रदूषण भी होता है। नंबर 3, कोलकाता। भारत के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शहरों में से एक है कोलकाता। कोलकाता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में बढ़ रहे प्रदूषण के चलते कोलकाता पर अपनी अस्तित्व को गंवाने का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कोलकाता में पानी के बहाव से और बारिशों के चलते शहर में पानी का स्तर बढ़ने लगा है, जिसके कारण काफी शहर पानी के घेरे में आ चुके हैं। अनियमित बारिशों और साथ ही साथ ड्रेनेज के उसको संभाल ना पाने से बहुत ही जल्द शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे आ सकता है। 22 जुलाई को हुई बारिश के चलते शहर के इतने बुरे हालात हो गए थे कि बिल्डिंग्स का काफी बड़ा हिस्सा पानी के चपेट में आया और बर्बाद हो गया। इससे ये साफ हो गया कि कोलकाता की ये समस्या साधारण नहीं है और इसको वश में करना किसी के बस में नहीं है। नंबर 2, मुंबई। चलिए अब हम आपको ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। मुंबई के बर्बाद हो जाने से भारत को कितना नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ज्यादातर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और रिफाइनरीज भी मुंबई में ही मौजूद हैं। मुंबई के खत्म हो जाने के पीछे कई सारे कारण हैं। मुंबई शहर में सबसे ज्यादा शहरीकरण और फैक्ट्रीज होने के चलते वहां प्रदूषण की मात्रा उतनी ही अधिक है। एक समय पर यहाँ इतना प्रदूषण भी हो सकता है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का रहना तक संभव ना हो। मुंबई में नदियों, नालों और जमीनों पर हजारों टन कचरा फेंक दिया जाता है, जिसके चलते पानी खराब हो रहा है। इस शहर में जीने के लिए जरूरी चीजें ही सबसे अधिक बर्बाद हो रही हैं। साथ ही मूसलाधार बारिश और बढ़ते समुद्री स्तर के बाद इस शहर का ज्यादा सालों तक अपने आप को कायम रखना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। नंबर 1, दिल्ली। अब चाहे आप मुझ पर यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली ही अपने अस्तित्व को बनाए रखने में जूझ रही है। दिल्ली पर कई बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। बीमारियों और प्रदूषण ने दिल्ली की सड़कों और बाजारों में लोगों का निकलना मुश्किल कर दिया है। ऐसा लगता है शहर के हर कोने में कोई ना कोई बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा होता है। शहरीकरण की होड़ में दिल्ली में बेतहाशा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे मौसम अनियमित हो रहा है और वातावरण रहने के लायक नहीं है। साथ ही अन्य कई बड़े शहरों की तरह दिल्ली भी बढ़ती बारिशों और असीमित पानी के बहाव के चलते शहर पानी के नीचे दिखाई देता जा रहा है। दिल्ली जैसे शहर पर मंडराते ये खतरे बाकी शहरों की चिंता साफ जाहिर करते हैं। दिल्ली भी उन शहरों में शामिल है जो जल्द ही गायब हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।